इतनी तेज़ धूप में हमारे यहाँ तो 50 के करीब पहुँच गया है। इस धूप में हमारे जो प्लांट्स हैं इनको किस तरह से सेव करना, किस तरह से मैं बचाऊंगी देसी जुगाड़ से। जिनके पास नेट है, नेट से तो वो कवर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर नेट नहीं अरेंजमेंट कर सकते हैं तो हमारे जो प्लांट्स हैं तेज़ धूप से किस तरह से बचाएं और किस तरह से इनकी रक्षा करें। हम जो गार्डनर्स होते हैं सारे मौसम के मारे होते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात। तो इन प्लांट को किस तरह से बचा कर सालों साल हम अपने गार्डन को बचा सकते हैं। तो कुछ ऐसे देसी जुगाड़। ऊपर आने का मन नहीं करता, इतनी तेज़ धूप है। इतनी तेज़ धूप में तो चक्कर भी आ जाते हैं मुझे, इतनी गर्मी हो रही है। गर्मी के मारे जो है हम लोग इंसान जो है बहुत परेशान हो गए हैं। लेकिन हमारे टेरिस पे जो इतने धूप में 24 घंटे खड़े रहते हैं, ये धूप में इसकी मतलब हालत ख़राब हो जाती है। कुछ ऐसे नाजुक प्लांट है जिनकी तो हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई है। वो सूख चुके हैं, जल गए हैं सूरज की रोशनी में। उसके पत्ते जो कोमल पत्ते हैं वो जल गए हैं। आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। तो देख सकते हैं ये जो मेरे चांदनी है, सिंगल पेटल चांदनी, देखिए किस तरह से सनबर्न हो गई है। इसे सारे पत्ते देखिए, इतने अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही थी और फ्लावरिंग भी हो रही है और न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट है, देख सकते हो उसके अंदर। फिर भी देखिए ये पत्ते सारे जल गए, इतनी तेज़ धूप हो रही है क्योंकि ये नाजुक नाजुक पत्ते हैं, न्यू ग्रोथ है। तो इतने मतलब तेज़ धूप है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर भी देखिए इनकी फ्रूटिंग चालू है। ये देखिए किस तरह से ये जल गए हैं। और भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखिए आम के पत्ते सारे सूख चुके हैं, सारे जल गए हैं गर्मी के मारे। इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, गर्मी से सारे पत्ते जो है जल गए हैं। ये देखिए ये जो है गुलदाउदी, इसकी भी हालत देखिए क्या हाल हो गई है। सारे पत्ते जो है जल गए हैं, इतनी गर्मी हो रही है गर्मी के मारे। तो इस गर्मी से अपने प्लांट्स को किस तरह से हम बचा सकते हैं, कुछ देसी जुगाड़ करके आप लोगों से मैं कुछ ऐसे ही मतलब देसी जुगाड़ जिस तरह से मैं कर सकती हूँ, मैं इनको बचाने के लिए कुछ ऐसे टिप्स मतलब 2-4 टिप्स जो है आप लोगों से शेयर करूँगी। तो वीडियो में बने रहिए। हेलो गाइस, अनुभा गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आप लोगों से छोटा सा एक टिप्स जो है 2-4 मतलब देसी जुगाड़ जो मैंने कर रखा है, मैं आप लोगों से वही शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये देखिए मैंने देसी जुगाड़ कर रखा है अपने प्लांट्स के लिए। ये मेरे ये पुराने चद्दर, फटे पुराने चद्दर जो बचे हुए हैं, मैं इन्हीं को टांग रही हूँ किस तरह से। आज हवा भी बहुत तेज़ चल रही है तो देखिए प्लांट्स की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। इसलिए मैं जो है इनको बांध रही हूँ धागे से, किसी तरह से ये मतलब गर्मी से, धूप से बच जाए, इनकी भी हालत जो है थोड़ी सी बेटर हो जाए। तो इसलिए देखिए मैंने जो है ये रस्सी से बांध के किसी तरह से, हवा चल रही है इस वजह से हवा से भी मतलब ये उड़ रहे हैं। और ये देखिए ऑल स्पाइस, इसके जो मतलब नाजुक नाजुक प्लांट है, ये जो है इसके पत्ते जल रहे हैं धूप के मारे। ये देखिए हालत बुरी हो रही है, मेरी भी हालत बुरी हो रही है, आवाज़ नहीं निकल रही है, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है। तो इसके मारे मैंने इसे ढक दिया है जिससे कि इसे भी थोड़ी सी राहत मिल जाए। और भी मैंने इसी तरह से मतलब सारे उसमें जो मेरे नाजुक नाजुक प्लांट है जिनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, तो इनको मैं किस तरह से इस तरह से मैंने कवर कर दिया है कुछ। तो और कुछ टिप्स और आप लोगों से मैं शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहिए प्लीज़। तो देखिए गाइस, इसके बाद मैंने ये जो है ऊपर ये चद्दर टांग दी है, जितने भी पुराने चद्दर है मेरे, तो मैंने सारे ये टांग दिया है। उसके बाद कुछ तो इन प्लांट्स में जो है कुछ तो सुधार हुआ है। मेरे जो प्लांट्स हैं थोड़े बहुत राहत की सांस ले रहे हैं इस तरह से। इतनी गर्मी हो रही थी तो कल शाम को मैंने फिर अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इस चद्दर को तान दिया है। फिर भी हवा चल रही है, फिर भी हवा के मारे थोड़े चद्दर इधर उधर हो गए हैं। आज फिर थोड़ी सी इनकी मरम्मत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से देसी जुगाड़ से मैंने थोड़ा सा, ये देखिए प्लांट्स, आज मेरे प्लांट्स जो है हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। जो फूल गर्मी के मारे नहीं खिल रहे हैं आज पूरी तरह से खिल गए हैं, आप लोगों से वो भी शेयर करती हूँ। तो देखिए ये जो गुड़हल है, गुड़हल फूल खिल नहीं रहे थे, आज देखिए इसके मैंने तान दिए चद्दर इसके ऊपर। तो देखिए आज गुड़हल के जो फूल है वो भी खिल गए हैं अच्छी तरीके से। और ये जो टिकोमा के प्लांट्स थे इसमें भी कल फूल सारे झड़ गए थे, ऐसे जल गए थे। तो आज देखिए चद्दर ऊपर था, इस वजह से देखिए अभी भी फूल बने हुए हैं, अभी भी देखिए फूल खिले हुए हैं। तो इस तरीके से हम छोटे मोटे जुगाड़ से अपने जो फूल है उनको भी बचा सकते हैं, प्लांट्स को भी बचा सकते हैं। क्योंकि एक ही दिन की धूप में मेरे जो प्लांट्स हैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा जल गए, इतनी मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैंने सोचा चलो
इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कल तो बहुत ही ज़्यादा हद होगी, सारे प्लांट जलने लगे। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। इस वजह से मैंने ये अरेंजमेंट किया है, नहीं तो आज तक तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी नहीं थी। इस साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। गर्मी के हमारे जो प्लांट्स हैं, मेरे सारे पत्ते जल गए इसके, इतने महंगे महंगे प्लांट्स हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ये किया है। उसके बाद आप चाहो तो और एक अरेंजमेंट कर सकते हो। आपके जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनको भी जो है मल्चिंग कर देना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने मल्चिंग कर दिया है। इससे पानी भी कम लगता है और मॉइस्चर भी बना रहता है। तो देखिए, इस टाइम देखिए मॉइस्चर बना हुआ है इसमें। देखिए मिट्टी जो है आपके पूरी मतलब गीला है, शाम तक चल जाएगा आराम से। तो इस तरह से मल्चिंग करने से भी आपके जो प्लांट्स हैं वो बच जाते हैं। किसी तरह से भी घास फूस या गार्डन के आप किसी तरह से भी कर सकते हो, या फिर प्याज के छिलके से भी आप मल्चिंग कर सकते हो। ये देख सकते हो मेरे ये नींबू का प्लांट है, मैंने इसमें जो है आपके प्याज के छिलके से मल्चिंग कर दिया है। तो देखिए, आज ये गुड़हल भी ये भी खिल गया है। कल खिलने रहे थे इतनी गर्मी के मारे। तो देखिए, इस तरह से मल्चिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके जो सारे प्लांट्स हैं उनको झुंड में रख सकते हैं। जो बड़े प्लांट्स हैं उनको उनके नीचे ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं। तो देखिए, मैंने भी इस तरह से अरेंजमेंट कर रखा है। सारे छोटे छोटे प्लांट्स जो है बड़े प्लांट्स के नीचे हैं, तो इससे एक मॉइस्चर बना रहता है। और जो है बड़े प्लांट की जो छाँव होती है, छाए में छोटे प्लांट्स ऐसे ही पलते हैं और झुंड में रखना है। इस तरीके से सारे प्लांट्स को देखिए, इससे जो है आपके धूप भी कम लगेगी, गर्माहट भी कम लगेगी इन लोगों को। तो देखिए, मैंने तो इस तरह से सारे जो है इकट्ठे कर रखे। जो छोटे छोटे कटिंग्स हैं इनको भी मैंने साथ में कर रखा है। सारे के सारे इतने देखिए, सारे बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं इतनी उसमें। तो उसके बाद जो है आप और एक तरीके से इसको मतलब बचा सकते हो, अगर आपके पास और कुछ नहीं है। उसके बाद ये जो आपके घर में पुराने कपड़े होते हैं, पोंछा होते हैं, इनको इस तरीके से गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद आपके जो पॉट है, पॉट की मिट्टी में इस तरीके से जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के ये जो रूट्स होते हैं, रूट्स के चारों तरफ इस तरह से लपेट देंगे। इससे जो है इसके जो रूट्स है वो भी आपके मॉइस्चर बना रहेगा। और ये जो पानी है, पानी भी मतलब कम सूखेगा, इसमें जो गर्माहट नहीं पहुंचेगी। रूट्स भी सेफ रहेगा, प्लांट सेफ रहेगा, तभी अगले साल मतलब सालों साल बना रहेगा। और बारिश में आपके प्लांट्स फिर से हरे भरे हो जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट्स को इस तरह से कवर कर सकते हो। फिर उसमें पानी डाल सकते हो, मॉइस्चर बना रहेगा। उसके बाद और एक तरीका बताती हूँ। उसके बाद जो है आपके पास अगर कोकोपीट है या फिर कोई भी कंपोस्ट है, इस तरीके से आप जो है प्लांट्स के ऊपर जो है सॉइल के ऊपर इस तरीके से बिछा दे सकते हो। और उसके बाद पानी डालोगे तो ये मॉइस्चर बना रहेगा और ये जो है प्लांट सूखेगा नहीं। आपके जो रूट्स है वो भी आपके हेल्दी बने रहेंगे। और ये जो है ये कोकोपीट है, ये भी आपका मॉइस्चर बना रहेगा। इस तरीके से आपके पास जो है वो दे सकते हो। कोकोपीट दो या फिर राइस हस्क दो, कुछ भी दे दो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इस तरीके से आप प्लांट्स को कवर कर सकते हो, इसके रूट्स को कवर कर सकते हो, जिससे कि पानी कम से कम लगे और कम से कम मतलब आपका प्लांट सूखे। तो इससे भी आपके प्लांट जो है बच जाएंगे गर्मी के मारे। उसके बाद जो है आप सुबह शाम जो है अपने प्लांट्स की इस तरह से जो है शावरिंग करें, इनको अच्छी तरीके से नहला दिए, जिससे कि इसमें ठंडक बनी रहे, मॉइस्चर बनी रहे। इस तरह से अगर करते हो आप लोग सुबह शाम मतलब प्लांट्स को नहला देते हो, तो उससे भी आपके जो प्लांट्स है वो आपके गर्माहट से भी बच जाते हैं। और ऊपर से जो है जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, फंगस होते हैं, सब कुछ धुल जाते हैं, साफ़ सुथरे अगर पत्ते होते हैं तो आपके प्लांट भी कम रोगग्रस्त होते हैं। इस तरीके से आप सुबह शाम इसको शावरिंग करवा सकते हो। सुबह शाम जो अगर आप इस तरह से मल्चिंग शावरिंग कर दोगे तो ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स के पत्ते भी कम ही जलेंगे, क्योंकि ये जो है ठंडक बनी रहेगी। ये सुबह के टाइम आप कर दो सूरज निकलने से पहले, उसके बाद एक बार शाम को कर देना, जिससे कि इनकी जो है पूरे दिन की गर्माहट निकल जाएगी और ये जो है ठंडक बनी रहेगी इस तरीके से। तो ये है आपके देसी जुगाड़, हमारे जो गार्डनर्स हैं। हम लोग ज़ीरो बजट में गार्डनिंग करते हैं, कोई भी खर्चा नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इस तरह से छोटे मोटे जुगाड़ घर से निकलने वाले वेस्ट चीज़ों से हम करते हैं। उसके बाद जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका फर्टिलाइजर। ये गर्मी है, गर्मी में आप इस टाइम कोई भी केमिकल खाद या सिंथेटिक खाद जो होते हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए।
कोई भी केमिकल वाला खाद यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी के मारे, और केमिकल खाद जो होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, आपके प्लांट्स को जला देगी, प्लांट्स को आपको सुखा देगी, ख़त्म कर देगी। इसलिए कोई भी खाद आप यूज़ मत करिए केमिकल। और जब भी मतलब आप यूज़ करें, मैंने बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रखा है, हम ऑर्गेनिक वो सारी चीज़ें देना चाहिए जो भी आपके किचन से निकलता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये बना रखा है, आलू प्याज के छिलके और चाय पत्ती डालकर, और इसी तरह से ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र। और जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे उसको ज़्यादा से ज़्यादा पतला करके देना चाहिए, जिससे कि प्लांट जो है अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। तो इस तरह से कुछ मेरे टिप्स थे जो देसी जुगाड़ के रूप में थे। तो अगर आप लोग भी मतलब इस तरह से जुगाड़ कर देंगे तो मतलब 50% के करीब आपके जो है गार्डन सुरक्षित रहेगा। उसके बाद मौसम की मार तो झेलना ही पड़ता है, हम इंसानों को भी झेलना पड़ता है। तो ये तो बेचारे प्लांट्स हैं जो बोल नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से देसी जुगाड़ करके आप भी अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हैं, और 0 बजट में कोई भी पैसा नहीं लगेगा, थोड़ी बस मेहनत लगेगी। तो मैंने भी इस तरह से कर दिया है। तो आज हमारे यहाँ हवा चल रही है, हवा के हमारी चादरें इधर उधर हो रही है, फिर शाम को थोड़ी सी और मरम्मत करनी पड़ेगी इन लोगों की। तो गाइज़ देखिए इस गर्मी में मैंने अपने प्लांट्स को सेव कर लिया है। तो आप भी अगर नहीं किया है तो आप भी इस तरह से अपने प्लांट्स को सेव कर लीजिए, इतनी गर्मी की उससे बचा लीजिए अपने प्लांट्स को। तो गाइज़ वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल अनुभव गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।